अच्छा जी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ये एक ऑटोनमस बॉडी है। यहाँ जॉब्स आई हैं। द नेशन अखबार, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसके अंदर आई है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जॉब अपॉर्चुनिटी। क्या है जी? पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन PEF is an autonomous body of school education department, government of the Punjab, which is imparting free education to around 3 million children across the province। यानी पूरे पंजाब के 37 अजला में तकरीबन 30 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन उन इदारों को कंट्रोल करता है। उन इदारों को कंट्रोल करने के लिए PEF seeks ambitious and experienced persons for the monitoring and evaluation officers positions। तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने अपने 30 लाख जो बच्चे उसके अंडर मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जो प्राइवेट पार्टनर्स जो हैं PEF के उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उन स्कूलों की मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन के लिए ऑफिसर्स चाहिए पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को। तो ये देखते हैं, ये दो तरह के हैं। एक है फ्रेश कैंडिडेट्स जिनकी उम्र की हद 25 से 40 साल है, और दूसरे हमारे पास है आर्मी के, यानी कि JCOs, NCOs एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम आर्मी या नेवी या एयरफोर्स से लोग हैं, तो उनकी उम्र की हद 30 से 55 साल के दरमियान है। अच्छा, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है? JCO, NCO एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑफिसर के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन 14 साल होनी चाहिए, जबकि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो। सैलरी कितनी मिल रही है दोनों को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, JCOs, NCOs को या फ्रेश कैंडिडेट्स हो, तो उनको सैलरी मिल रही है 60,000 पर मंथ प्लस अदर अलाउंसेस एज पर HR मैनुअल ऑफ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। तो डिटेल ऑफ द पोस्ट ये किस तरह से हैं? पंजाब के तकरीबन 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये सीट्स मौजूद हैं मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफिसर्स की। तो एक्स सर्विसमैन, JCO, NCO के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है, सिविलियन और फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट है। ये देखें, अटक के अंदर है बहावल नगर, बहावलपुर, बखर, चकवाल, ये सारी लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये है जी चकवाल के अंदर, कलर कहार के अंदर है, और सिविलियन और फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पे कोई नहीं है। चिन्योट के अंदर इसी तरह से आर्मी एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, बट सिविलियन एंड फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए वहाँ मौजूद है। फैसलाबाद में भी नहीं है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बना हुआ है। फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, हाफजाबाद, जंग, झेलम, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये इनके अंदर मौजूद है। लोधरा के अंदर दुनियापुर के रोड पक्का, मंडी बहाउद्दीन, फालिया के अंदर है, मियांवाली के अंदर ईसा खेल, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान, शुजाबाद, यहाँ है जी अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, ननकाना साहिब, आरिफ लियाकतपुर और रहीम यार ख़ान, आरिफ वाला पाक। ये तमाम ये 37 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इन 37 डिस्ट्रिक्ट अजला के अंदर ये सीट्स मौजूद हैं मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन की। अच्छा, इस पोस्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं ये हम देखते हैं। द अबव रिक्रूटमेंट्स विल बी टेम्परेरी, ये मुस्तकिल नहीं है, ये टेम्परेरी है, आर्जी बुनियाद पे है, नॉन परमानेंट है, परमानेंट भी नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, नॉन परमानेंट, एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज है। पंजाब के 37 अजला हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर 30 लाख बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और तमाम अजला के अंदर करते हैं। तो हाउएवर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी 1 ईयर, 1 साल के लिए आपको 60,000 दिए जाएंगे। इन विद द एक्सटेंशन विल बी सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आप उसके अंदर अच्छी मॉनिटरिंग करते हैं, अच्छी एवेल्यूएशंस करते हैं, आपकी रिपोर्ट अच्छी है, तो आपकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या आपकी हायर अथॉरिटी की परमिशन से आपको अगले साल के लिए एक्सटेंशन मिल सकती है। Number 2, the candidate should be willing and able to do field work in his designated districts। यानी जिस डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट है उसी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए, और वहाँ फील्ड वर्क उसको करना है। नंबर 3, कैंडिडेट्स मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ पंजाब। कैंडिडेट ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इन देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स ओनली। यानी अगर कोई बंदा लाहौर का है, उसका डोमिसाइल लाहौर का है, तो वो फैसलाबाद में अप्लाई नहीं कर सकता। जिसका डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो उसी डिस्ट्रिक्ट की तहसीलों में कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से है, तो बहावलपुर की तमाम तहसीलों में वो एलिजिबल होगा, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकता।
तीसरे नंबर पे कैंडिडेट्स हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, यानी अदालत ने उनके ऊपर कोई जुर्म साबित किया हो, अदालत से गिल्टी हो, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगी हुई हो, या डिसमिस्ड फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, डिसमिस हो गए हो, जैसे हैं डिसमिस फ्रॉम एनी गवर्नमेंट जॉब, अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इफ़ ही या शी हैज़ बीन डिसमिस्ड इज़ नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कि गवर्नमेंट इदारे के कोई भी बंदे किसी भी मोड़ पे जाके अगर गवर्नमेंट ने उनसे कहा हो कि हम आपकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। 5वें नंबर द कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड मोटरसाइकिल लाइसेंस। अगर मेल फीमेल इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वैलिड मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए। इन केस ऑफ नॉट हैविंग अ पर्सनल मोटरसाइकिल द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट परमिशन फ्रॉम द ऑनर ऑन स्टैम्प पेपर टू यूज़ मोटरसाइकिल। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस सीट के लिए, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस तो बना हुआ है लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है, तो बाइक फॉर एग्जांपल मेरे भाई की है, मेरे वालिद साहब की है, या घर में किसी और की है, तो मुझे जिसके नाम पे बाइक है स्टैम्प पेपर पे उससे लिखवाना है कि परमिशन देनी है कि ये बंदा, इसका आईडी कार्ड नंबर ये है, इसका एड्रेस यहाँ पे है, तो ये बाइक इस मकसद के लिए यूज़ कर सकता है। उसको बयान हल्फिया देना होगा, एफिडेविट जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये उसको देना होगा, स्टैम्प पेपर। 7वें नंबर पे कैंडिडेट हैविंग आईटी एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। जिसको आईटी का एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, डेफिनेटली उसको अपलोड करना होगा किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, ये मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन जो भी जाएंगे जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो होना चाहिए। आईटी का नॉलेज उसको होना चाहिए, यानी एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ये जितने भी हैं कोई सॉफ्टवेयर हो तो ये हर कोई कर लेता है, वैसे उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट होना चाहिए। PEF may increase or decrease the number of posts as per its requirement without any prior notice। ये जितनी भी हैं उनकी सीट्स यहाँ पे कितनी थी, आर्मी और नेवी और जो हमारे दूसरे हैं, क्या इसके अंदर लिखा हुआ था, एक्स सर्विसमैन है, इनकी हमारे पास पोस्ट सामने आई 47। तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ये 47 नंबर इंक्रीज़ भी कर सकते, बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए 66 सीट्स हैं, इन नंबर्स को इंक्रीज़ भी डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। 8वां नंबर है जी कैंडिडेट्स पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट एज पर इट्स रिक्वायरमेंट विदाउट एनी प्रायर नोटिस। 10वें नंबर पे है जी LPR होल्डर्स फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज विल सबमिट NOC एंड डिप्लोमा होल्डर DAE या ट्रेनिंग विल सबमिट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट फ्रॉम IBCC। IBCC यही है इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन, उनका एक सर्टिफिकेट मिलता है। फॉर एग्जांपल किसी ने मदरसे की तालीम है उसके पास, या कुछ उसने पढ़ा हुआ है, जिस तरह से किसी ने दौरा आमा किया हुआ है तो वो मैट्रिक के बराबर है, फिर दौरा खासा किया हुआ है उसने तो वो FA के बराबर है, फिर उसके बाद होता है शायद शहादतुल आलिया होता है तो ये 14 के बराबर है, ग्रेजुएशन है, और शहादतुल आलमिया जिसने किया हुआ है ये 16 के है। बल्कि यहाँ पे उन्होंने ये मांगा है कि अगर कोई हो तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट उसको चाहिए यहाँ से। हाउ टू अप्लाई या किस तरह से अप्लाई करना है, प्लीज़ विजिट पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ऑफिशियल वेबसाइट और या ATS वेबसाइट टू चेक डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन। ये आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर आपने जाना है। जाने के बाद इसके अंदर ये तीसरे नंबर पे दिया हुआ है कि ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब, अकाउंट नंबर ये 65100 टिल 28 मार्च से पहले पहले आपको ये स्लिप पे करके भेज देनी है। और आपको अटैच डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, लेटेस्ट CV, आपकी लेटेस्ट CV, ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप जो आपने बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंट में पे की है ओरिजिनल, NOC इफ़ रिक्वायर्ड, वो जो कहा है ना ऊपर से NOC चाहिए तो NOC अगर ज़रूरत है उसको तो ठीक है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल पंजाब प्रोविंस ओनली, सिर्फ पंजाब के लोग एलिजिबल है, यानी 37 डिस्ट्रिक्ट से जो भी है। अटेस्टेड लेटेस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये हमने अटेस्ट करवा के भेजने हैं। फिर है जी अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC एंड ऑल एकेडमिक क्रीडेंशियल्स कंटेनिंग मार्क्स डिटेल मैट्रिक टू द लास्ट डिग्री, इक्वलेंस सर्टिफिकेट, हिफ्ज़ कुरान सर्टिफिकेट, मेरिट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जो भी है। यानी एक तो आपको डिग्री लगानी है, साथ में जो रिज़ल्ट कार्ड होता है जिस पे हर सब्जेक्ट के नंबर लिखे आपको वो भी साथ में लगाना है रिजल्ट। अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी स्कूल में पढ़ाया है,
अशरफ स्कूल में पढ़ाया है, लोधरा कैडेट स्कूल में पढ़ाया है, पंजाब पब्लिक स्कूल में पढ़ाया है, किसी भी स्कूल में आपने पढ़ाया है पंजाब के किसी स्कूल में, तो आपको उनसे एक्सपीरियंस लेटर लेके ये आपको वहाँ पे साथ लव करना है उसके। अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है जो भी है। एंड मस्ट रीच हार्ड कॉपी एट द एड्रेस गिवन बिलो वाया पोस्ट या कोरियर टिल 4/4/2025 के 4 अप्रैल से पहले पहले ये TCS ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। इनकम्प्लीट फॉर्म होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हार्ड कॉपी शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल स्टैंड रिजेक्टेड अगर लास्ट डेट के बाद होगी। Intimation of written test date, time and center along with necessary instructions will be communicated to shortlisted candidate by the ATS। और अगर कोई शॉर्ट लिस्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे तो उसके पास बाद में उनको रिटन टेस्ट लिया जाएगा। PEF हैज़ राइट टू रिजेक्ट और कैंसिल एनी एप्लीकेशन एट एनी स्टेज। किसी भी जगह पे कह सकती है क्योर इज रिलेटेड शॉर्ट लिस्टेड टेस्ट भी डील ATS ये सब डील करेंगे। तो ये एड्रेस है जी, डिस्पैच एड्रेस अलाइड टेस्टिंग सर्विस पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 02180 हाउस नंबर 111B स्ट्रीट 30 F10 इस्लामाबाद पाकिस्तान। यहाँ भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ईमेल है यहाँ पे और इनका फ़ोन नंबर यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे ये किया जा सकता है अप्लाई।